देख रहे हो पूरा जाम हो रखा है यहाँ पे, पूरा एक चौक तक पूरा जाम। तो ये देखो यहाँ पे कई बार हो जाती है भैया गड़बड़, मैं इसका ABCDFGH हो जाता है। आप यहां पर आए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितनी बार धन्यवाद बोलूंगे मेरे भाई? अभी तो कंटेंट शुरू हुआ है, छोड़ के मत जाइए, एंजॉय कीजिए, तभी तो आएगा मजा। हाँ मेरे भाई, यही तो है डैड चंडीगढ़ गाय। सारी चीजें एकदम से पलटी हो जाता है, जैसे आपकी जिंदगी हम कर देंगे। कैसे? देखते जाइए आगे। हाँ लीड क्या ईयरबड लगाता हूँ, फिर थोड़ा सा हो जाता, नींद आ रही है जबरदस्त। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। आज चश्मा वश्मा लगा के आज बैठे ही ड्राइव कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूँ तो एनर्जी लेवल है काफ़ी लो से थोड़ा सा ऊपर है, इतना भी लो नहीं है कि मतलब कुछ कर ना पाए। तभी आज जा रहे हैं ऑफिस, और थोड़ा सा है मतलब तो नींद नहीं हुआ, दूसरा कुछ और भी है। तो चश्मा वगैरह हमने लगा लिया है और चश्मे के साथ आज हम ड्राइव करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज हम शायद चश्मा डालकर भी रखेंगे ऑफिस में, उसका रीज़न है कुछ। खैर हर चीज़ें बतानी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, नहीं मतलब बताना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ें होती हैं विच आर मेड टू बी कवर्ड अप, लाइक उनको अनकवर करना ज़रूरी नहीं है। सो आज रश बहुत था, बहुत ज़्यादा रश था। अभी देख लेते हैं कितना क्या कुछ रश हो रहा है। भैया पूरा जाम हो रखा है यहाँ, तो दिखाऊँ क्या? देख रहे हो पूरा जाम हो रखा है यहाँ पे, पूरा एक चौक तक पूरा जाम हो रखा है। ये एक्चुअली मंदिर है ना यहाँ पे। सो मंदिर में हम भी गए थे सुबह मॉर्निंग में मत्था टेकने के लिए, पर ये पूरा जाम हो रखा है यहाँ पे, पूरा स्टक। चीज़ वही है, आप जितना जल्दी उठ के जाएंगे उतनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे, और जितना आप लेट करेंगे उतना आपको और टाइम लगेगा। समझ गए ना? मतलब कहते हैं ना कि सुस्ती जब आ जाती है ना, तब काम डिले के बहुत डिले हो जाते हैं। सो वही चीज़ है, जो बंदे जो सुबह उठे, जल्दी उठे, वो गए मत्था टेक के, और मैं भी मोस्ट प्रोबेबली शायद वो वापस भी आ गए और नहा धो के और ऑफिस के लिए निकल भी गए। बट कुछ लोग हैं जो अभी तक मतलब जो लेट उठे, वो भैया फिर वो बैठे ही हुए थे, वो बैठे हुए हैं और वो बैठे ही हुए हैं। मतलब समझ गए ना, गोल गोभी हो गए हैं सारे। तो वही चीज़ है, हम भी धीरे धीरे अब बढ़ गए हैं, अग्रसर हो चुके हैं ऑफिस वाली राह पर। और ये है हमारी अटल टनल, जिसके अंदर से हम निकलते हैं। दिखाऊं? ये है बेसिकली वो अटल टनल जहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ पे वैसे तो नहीं है रश, मतलब लाइन तो नहीं है अब, नहीं तो सुबह तक यहाँ तक लाइन आ गई थी, लेफ्ट हैंड साइड तक सुबह यहाँ तक तो आराम से आई गई थी। बट अब रश हो गया है, बट वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, भीड़ नहीं है। रश किस चीज़ का है? या तो जो यहाँ पे भक्तजन आए होंगे मंदिर में मत्था टेकने के लिए, उसके बाद वो बाहर निकल रहे होंगे। एक्चुअली ये रोड मंदिर ना, और ये रोड ऐसी जगह पर है ना, यहाँ पे बैंड है रोड का, तो वहाँ पे जब वो क्रॉस करने लगते हैं ना भक्तजन, तो उसके बाद होती है यहाँ पे थोड़ा सा जाम। देखो माता जी भी गए हैं लेफ्ट साइड में, बूढ़े माता, इन्होंने भी मत्था टेका, तो बढ़िया है। तो ये देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना, मोड़ है, मोड़ के साथ ही यहाँ पे मंदिर है लेफ्ट साइड में। और यहाँ से जब भक्तजन बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है कि आराम से लोग चलाते हैं। वैसे अब तो भीड़ तो रही नहीं, उस टाइम थी भीड़ दबा के सुबह सुबह। यहाँ पे तो उल्टा रिवर्स पड़ गया भैया, जो लेट पहुँचेगा उसको जल्दी लगेगा नंबर। मतलब कई जगह लेट पहुँचना भी मतलब सही रहता है, गजब तरीका है भैया। चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है भैया गड़बड़। उल्टा बोला गया, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कलयुग है ना भाई, सब उल्टा चल रहा है। तो ये भी एक कलयुगी दुनिया का एक स्वरूप था। सुबह सुबह मतलब जो गए उनको लगा है यहाँ पे रश, हम सुबह सुबह गए थे। और जो इस टाइम जा रहे हैं, ये देखो लटे क्या गजब हो रखी है।
तो इस टाइम जो गए वो आराम से फिर गए, और कोई भीड़ नहीं, कोई रश नहीं है, बढ़िया। तक सुबह तकरीबन कितना टाइम लग गया अपने को पता नहीं, ध्यान नहीं दिया टाइम, एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं, बाहर निकले तब देखा मैंने बस टाइम। सुबह कितने बजे उठे थे? 5 बजे के आसपास शायद, 5:30 के आसपास शायद पहुंच गए थे, 5:30, 6:30, 7:15 हो रखे थे शायद उस टाइम, 7 बजे के होंगे। 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे सुबह के टाइम, और अब तो यहाँ पे 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो माया है भैया, किसी किसी को मिलती है फल मीठे वाला मेहनत करने के बाद। बच्चे भी हमारे साथ खड़े रहे। मैडम थोड़ा निकल गए थे, मैडम को एक्चुअली खाना वाना और वो सारी चीज़ें बनानी थी, कोई बात नहीं। गृहस्थी सबसे बड़ा कार्य है, कहते हैं ना, गृहस्थी सबसे बड़ा कार्य है, तो वो गृहस्थी वाला काम करने चले गए थे। और भगवान भी कहते हैं कि सबसे ऊपर जो कार्य है वो है गृहस्थी का। तो गृहस्थी वाला वो कार्य करने चले गए, तो हमने बच्चों का यहाँ पे मत्था टिकवा दिया, बढ़िया हो गया, खाना बना मिल गया, थैंक यू। और खाना खूना खा के बस अब निकल गए हम भी ऑफिस के लिए। कुछ चीज़ें हैं लाइक शायद मैं कभी बोलता हूँ, बट उसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ा झूठ हो जाता है कभी, बट वो झूठ ऐसा नहीं होता कि किसी को हार्म करे, किसी के लिए मतलब बढ़ाई चढ़ाई वाला तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ झूठ। वो झूठ जो भी होता है वो कहीं ना कहीं किसी कार्य के लिए होता है, और वो कार्य कहीं ना कहीं होता है मतलब खुद की गृहस्थी के लिए या दूसरे की गृहस्थी के लिए, इस टाइप से होता है। सो देयर आर सम थिंग्स, सो मन किया तो बस मैंने बता दिया, मन में जो आता है मैं बता देता हूँ। सो अभी मन में वो आया था, मन में एक्चुअली बता दिया था ना, तो फिर उसके बाद मन क्या ना बड़ा हल्का होता है, वेरी इजी हो जाता है। वेरी इजी थोड़ा होगा मेरे भाई, वेरी लाइट इज द करेक्ट वर्ड, वेरी लाइट हो जाता है। अभी सिनेमैटिक ऑन किया है, तो सिनेमैटिक पे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद इसको जो इंपोर्ट करने में ना भैया लग जाती है VN सॉफ्टवेयर की गजब तरीके से। हाँ एक्चुअली एक चीज़ और है, कल अंकल थे जो एक्चुअली जो वो थे ब्राइड, उनके जो फादर साहब है वो मिले, एंड वो मिले तो मैं एक्चुअली कुछ जमाई वगैरह ले रहा था, ऐसे मतलब नीम टाइप सा था, तो वो एकदम से आए और मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा द चंडीगढ़ गाय, मैंने कहा हाँ अंकल, एक्चुअली अंकल को चंडीगढ़ गाय याद रहा, डैड की जगह पे द हो गया। मैंने कहा हाँ जी अंकल। सो कहते हैं कि मैंने आपका वीडियो वगैरह देखता हूँ, मतलब VN नहीं, वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देखे तो अच्छा बनाते हो, थैंक यू। मैंने कहा नहीं थैंक यू उन्होंने बोला, थैंक यू मैंने बोला, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया आज एक्चुअली ना, माइंड में ना कुछ काफ़ी सारी ना मतलब सुस्ती आ रखी है, तो वो चीज़ें हैं, तो इस करके ऊपर नीचे आज हो जाए तो भैया सॉरी है उसके लिए, ठीक है। आज मतलब अतरंगी टाइप ही बनेगा आज जो भी बनेगा ब्लॉग अपना, ठीक है। तो मैंने उनको बोला थैंक यू उनको। तो एक्चुअली ना 2 मिनट से ऊपर मैं बनाऊँगा नहीं तो भैया 4 मिनट के बाद तो ना इसका ABCDFG हो जाता है इसका, ठीक है, गोल गोभी हो जाता है अपना फ़ोन का जो वो है। अब इससे ऊपर तो अभी कुछ नहीं आता ना, तो अभी जो है वही चला रहे हैं, और बाकी देखते हैं आगे कहाँ पे क्या कुछ बनती है चीज़ें। बस वही है ज़िंदगी के पन्ने, ज़िंदगी के पन्ने पे एक और मैं वाक्य एक और चैप्टर में जोड़ता जा रहा हूँ, वो चैप्टर जुड़ गया आज का। और इसके अंदर जो कहीं ना कहीं मैं मेंशन कर देता था डेट्स वगैरह, वो डेट्स का लाइक देयर विल बी सम काइंड ऑफ फॉर्मूला का, अगर आप बोलेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा वो वाली चीज़, बट डेट वोंट बी लाइक नॉर्मल डेट वगैरह लिखूँ, उसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखूँगा। वो लिखूँगा कैसे, वो भी क्वेश्चन है। ऐसे कल मैं सुस्ता रहा था, वो अंकल आ गए थे एकदम से, सो मैंने उनको अंकल को थैंक यू। और वैसे ना अंकल की लाइक एज से पता ही नहीं लग रहा था कि वो ब्राइड के फादर साहब हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। लाइक वो ऐसे लग रहा थी तकरीबन, आप ये लगा के चलो ब्राइड की उम्र होगी कम से कम 22 के आसपास है, मतलब मेरे को जो लगा। अब मैं ज़्यादा ना बोल गया हूँ, कम ज़रूर हो सकती है ब्राइड की उम्र, ठीक है। और अंकल की उम्र जो मेरे को लगी ना, वो तकरीबन मेरे को लगी 42-44 के आसपास, इस टाइप से मेरे को लगा।
से ऊपर नहीं लग रहे थे, मेरे को काफ़ी यंग दिख रहे थे वो। और इनफैक्ट एक्चुअली उन्होंने बियर्ड वगैरह नहीं रखे थे, तो बियर्ड का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बियर्ड आपके पास हो ना, और बियर्ड में अगर हो जिस तरह चिटी जिस तरह हमारे पंडित जी की हैं, तो उम्र बड़ी लगने लग जाती है। ठीक है, खैर मैंने तो बियर्ड ही अलग ही अतरंगी स्टाइल करवा डाला है अपने को। अभी तक तो ये सही लग रहा है, जब तक सही लगेगा तब तक यही करवाएंगे। जब मन भर जाएगा फिर कुछ और देखेंगे, फिर और कुछ आप बताइएगा, ट्राई करेंगे। अब वो क्या रहेगा, या तो ऐसे रखें, ये भी खतरनाक लग रही ना, है सिंगम वाला सिंगम बन जाएगा ये वाला, या फिर ये इतना ऊपर वाला का, ये भी सही लगेगा ज़्यादा। ये आपको या फिर बड़ी दाढ़ी में ना, लाइक पहले मैंने ट्राई किया था बड़ी दाढ़ी बड़े बाल। अब बड़ी दाढ़ी का तो भैया अपने से हो ना पाया, बड़े बाल का भी नहीं हो पा रहा था, पर बड़े बाल का अब होने लग गया है। तो बड़ी दाढ़ी भी होगी नहीं होगी वो एक क्वेश्चन मार्क है। अब बात वही है ना, आपसे बातें करते करते लाइक मैं भूल गया कि 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, फिर वो इंपोर्ट करने में टाइम लगेगा, तो इस करके मैं क्या थोड़ा कट के लगा के फिर दोबारा से कर रहे थे। सो ये बेसिकली चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में। खुशहाल रहो, खुशियाँ बरसाते रहो, खुशियाँ देते रहो, किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो खुशियाँ। जैसे आई ऑलवेज ट्राई टू से थैंक यू, आपको एक खुशी मिलेगी, करके देखो, अच्छा लगेगा। नहीं लगा तो छोड़ देना, वैसे भी आप कौन सा करते हो, अगर करते हो तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, अगर नहीं करते मैं उनके लिए बता रहा हूँ, एक बार करके देखो, मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आया तो छोड़ दो, कोई इशू नहीं। जस्ट इंजॉय द लाइफ, जस्ट इंजॉय द चैप्टर्स। चलो बातें मेरी बहुत हो गई हैं, थोड़ा खिड़की खोल के बाहर की हवा ले लेते हैं, ठीक है, एसी कर देते हैं अब बंद, ओके, और पानी पी लेते हैं भैया, प्यास लग रही है आज, पानी का ना प्यास लग रही है आज। इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर मैं इसकी बात करूँ तो यार ये सही है, ये इसका एडहेसिवनेस भी बिल्कुल रिजिड है, देखो चिपका हुआ है। और ये थोड़ा सा मेरे को एक साइड का ना ये वाला चीज़ कह रहा था मैं, ये वाला जो रबड़ वाला एरिया ना ये ऊपर नीचे हो गया, तो मेरे को इसको ना हल्का टेढ़ा करके लगाना पड़ता है। तो फिर जो टेढ़ा होता है ना वो फ़ोन, मतलब ये टेढ़ा हो जाता है, उसके ऊपर जो फ़ोन होता है वो फिर सीधा दिखता है, क्योंकि एक साइड का इसका जो रबर है ना, ये रबर है यहाँ पे, ठीक है, वो रबर दब गया एक साइड का और एक साइड का रबर रह गया, ठीक। तो ये चीज़ है बेसिकली, ये है पोट्रॉनिक्स का। पड़ा था कितने का, तकरीबन 500 550 के आसपास पड़ा था। ये लिया था सेरा वालों से, इसको लगे हुए तकरीबन हो गए हैं, कितना टाइम हो गया, महीना तो हो ही गया शायद इसको लिए हुए, ठीक है। जब हम 22 में गए थे तब वहाँ से ले लिया था हमने। सो वो है, और दिन में हम चल रहे हैं इस टाइप से। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। अभी वही पंडित जी से बात कर रहे थे कि भैया लगी पड़ी है शरीर की भी, आँखों की भी, और दिमाग की तो वैसी लगी पड़ी है। अक्टूबर 2022 से, उसके बाद तो भैया गोल गोभी हो गया सब, ठीक है। देखो कितने बड़े बड़े वो बैनर लगा दिए यहाँ पे, पूरा ये इसको बैनर कर दिया। अब लग रही है गर्मी, तो थोड़ा हवा चला लेते हैं, मतलब एसी, वायु का आदान, क्या कहते हैं, हाँ, वायु का आदान प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। इसको 25 पे ही रखते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं करते, नहीं तो फिर वो हवा आएगी, फिर आपसे और हमारे बीच में जो वार्तालाप होती है, इसमें फिर कोई खेद वेद ना आए, तो इस करके मैं क्या ये वाली चीज़ कर लो। और पीछे से धूप आ रही है, पता नहीं आ रही, लाइक पहले लेंस के ऊपर आ रही थी धूप, तो आ रही है। फिर वही ट्रक वाला जो कल अपने को ट्रक मिला था ना, वैसा ही ट्रक वाला, ये तूड़ी वाले ट्रक है। और इसके पीछे भाई अगर बाइक लेके जाओ ना, 2 व्हीलर, तो तूड़ियाँ ऐसे पड़ती ना आँखों में, जिस तरह सुइयाँ चुभ रही हो या भिंडों के छत्ते लग रहे हो जब आप स्पीड पे जा रहे हो, ठीक है। और ये देखो, ये भाई का क्या है, खाने पीने का सामान, पता नहीं क्या, रेनकोट पा के जाते हैं, क्यों डाल के जाते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, जिस तरह किसी ने लॉन्ग ट्रैवल करना है, ठीक है, तो ये रेनकोट डाल के क्या होता है, एक तो कहीं ना कहीं आपका जो कपड़ा डाला होता है ना वो बच जाता है, मिट्टी वगैरह, और इजी टू वॉश होते हैं, तो फटाफट धुल देगा और सूख भी जाता है, क्योंकि रेनकोट का कपड़ा वैसे ही होता है ना, झड़काया और साफ, तो ये चीज़ सही रहती है, ठीक है। अब जो गाड़ी वाले हैं बाबू, उनको तो भैया ऐसा कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है, ठीक है। बट वही है, देखो जिसको जो जैसा मिलता है उसको वैसे में ही संतुष्टि रख के और वही खुशी रह के और आगे बढ़ते रहने की तरफ अग्रसर रहना चाहिए, तभी आती है ज़िंदगी में जीने का मज़ा। नहीं तो ज़िंदगी में जीने का भैया मज़ा क्या रहे, कुछ मज़ा नहीं रहेगा फिर, क्योंकि एक चीज़ अगर आपको मिली हुई है और वही चीज़ आप रोज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता,
you have to be always like के why not I have to move forward and like मेरा जो step है वो मैं second step लूँ. Why not? Why not? Why not? Try to ask the questions from yourself and you will definitely get a path which will be the right for you and where your life will go. And वो एक एकदम मज़ेदार चीज़ होगी मेरे भाई, गज़ब चीज़ होगी, गज़ब. अभी वैसे आज का व्लॉग यहीं पे कर देते हैं मेरे ख्याल से ख़त्म, क्योंकि भैया नींद आ रही है, थकान हो रही है और आँखों पे भी चुभन है. ठीक है, धूप इतनी कैडी हो रखी है. ठीक है, तो वो चीज़ें हैं. और एक चीज़ मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ कि मैं हर बंदे के जिस भी बंदे से मिलूँ वो बंदा मुझे मेरे जाने के बाद याद रखे. बट ज़रूर नहीं हर बंदे को आप ये 100% सेटिस्फाई कर पाओ, क्योंकि जैसे आपके दांत बराबर नहीं वैसे हर बंदा बराबर नहीं. जब आपके खुद के इंटरनली बॉडी के अंदर इतना मतलब वेरिएंस है तो आप कैसे दूसरे बंदे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा वैसा मिलेगा. सो वही चीज़ है बेसिकली. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपने एक अच्छे उससे अप्रोच किया, मतलब अच्छे पॉजिटिव मैनर में अप्रोच किया. और अगर वो समझ गया तो ठीक है मेरे भाई, या एंजॉय किया तो ठीक है मेरे भाई, नहीं किया तो कोई बात नहीं. आप तो खुद तो सेटिस्फाई ना. योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. थैंक यू. आप सबका लव एंड सपोर्ट चाहिए in order to grow our family to be big. बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है, यहाँ से निकल के सीधा जा रहा है आपके पास. करो सब्सक्राइब.